अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैज़ रहमान। वर्ल्ड कप अब काफ़ी धुन छट चुकी है और कुछ जज्बात भी नरम और ठंडे पड़ चुके हैं, इसलिए अब थोड़ी सी जज्बात से हटकर भी इस मौजू पर बात हो सकती है। और इसके लिए हमारे साथ आज एक ऐसे रिपोर्टर और राइटर मौजूद हैं जिनके अक्सर दिलचस्प तबसरे आप पढ़ते रहते हैं उर्दू VOA की वेबसाइट पर। असद हसन, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया फैज़। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका इमीडिएट रिएक्शन क्या था इस पूरे सेमीफाइनल के बारे में? देखिए, अगर ज़ाहिर पाकिस्तानी टीम के एक मद्दाह की हैसियत से आपको मायूसी तो ज़रूर हुई होगी। ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए बहुत सारे लोग टीम को ये क्वेश्चन भी दे रहे हैं कि जिन क्राइसिस से, जिन हालात से टीम ने मैनेज किया है और सेमीफाइनल तक क्वालिफाई किया है, ये भी बहुत है। लेकिन अगर बिल्कुल गैर जज्बाती अंदाज में आप देखें, सेमीफाइनल का तजिया करें, पाकिस्तान की शिकस्त, ऐसा नहीं हुआ कि भारत ने पाकिस्तान को हराया है। ऐसा लगता है कि आपने गलतियां ज़्यादा की हैं। भारत की टीम और पाकिस्तान की टीम दोनों बहुत अच्छी टीमें हैं और दोनों से ये तवक्को की जा रही थी कि वो एक क्लासिक वर्जन ऑफ क्रिकेट, क्लासिक वर्जन ऑफ गेम, वो उसका इजहार देखने को मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। सचिन तेंदुलकर जैसा बैट्समैन 85 ही स्कोर कर सका है और उसमें उसको 3 से ज़्यादा चांसेस मिले हैं। कई कैचेस पाकिस्तानी साइड ने ड्रॉप किए और लेकिन अगर वो कुछ क्लासिक था इस मैच में तो वो पाकिस्तान का कमबैक करना था। ये तबसरे वो हैं जो ज़रूर पाकिस्तानियों तक बहुत अच्छे अंदाज से पहुंच चुके होंगे। आप ये बताइए कि चूँकि आप बहुत गहरी नज़र रखते हैं और आप ने बड़े दिलचस्प और बड़े गहरे और बड़े तफसीली मज़ामीन लिखे हैं उर्दू VOA के लिए, और रेडियो पर भी आपने बड़ी अच्छी कमेंट्रीज वगैरह की हैं इसी मौजू पर। तो अब आप इससे पाकिस्तान के लिए क्या बेहतरी की क्या उम्मीदें हैं? क्या फौरी तौर पे जो पाकिस्तान से इत्तलात मिल रही हैं उसके मुताबिक तो एक आप नी जर्क रिएक्शन कहें पाकिस्तानी मैनेजमेंट का, जो प्लानर्स हैं क्रिकेट का, कुछ कॉस्मेटिक तब्दीलियों की इत्तलात मिल रही हैं। एक ओपनर को रिप्लेस किया गया है एक सीनियर ओपनर के साथ, क्योंकि जल्दी पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टूर शुरू करने वाला है, और जुनैद खान को शामिल किया गया है चूँकि शोएब अख्तर रिटायर हो चुके हैं। लेकिन स्टिल मैं इनको कॉस्मेटिक चेंजेस कहूँगा। अब दुनिया क्रिकेट में ज़ाहिर सबसे बड़ा इवेंट आपका नहीं, तो फिर क्या बुनियादी तब्दीली कौन सी जो आप चाहते हैं? देखिए, अब दुनिया क्रिकेट में सबसे बड़ा जो इवेंट या मुकाबला होता है या हर मुल्क की ख्वाहिश होती है कि वो जीते, वो ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप क्रिकेट है। और हर टीम 4 से 5 साल की प्लानिंग करती है। अब आगे पाकिस्तान को आइंदा 5 से 7 साल की क्रिकेट को देखना है। अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा गैप आ गया है सीनियर्स और जूनियर्स में। आपके पास नॉर्मली होता है कि टीम में सीनियर्स मौजूद होते हैं, जूनियर्स को वो ट्रेन करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। अब आपके पास टीम में 1-2 सीनियर्स ऐसे हैं जिनकी क्रिकेट ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, और उनकी मौजूदगी में भी पाकिस्तान की टीम इस वक्त वर्ल्ड रैंकिंग में कौन से नाम जैसे यूनुस हैं, मिसबाह हैं, अब्दुल रज़ाक हैं, इनकी गेम शाहिद अफरीदी, इनकी गेम शाहिद अफरीदी तो जैसे टेस्ट से वैसे ही वो विड्रॉ कर चुके हैं, तो इनकी क्रिकेट ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। आपको बड़े फैसले करने पड़ेंगे। इनकी मौजूदगी में भी टीम वर्ल्ड रैंकिंग में या वर्ल्ड रेटिंग में 6 या 7वें नंबर पे है, जबकि आपके पास यंग पोटेंशियल, यंग टैलेंट ऐसा है जिन्हें आपने मौका दिया पिछली कोई सीरीज़ में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और उन्होंने एक पोटेंशियल शो की। जैसे उमर अमीन थे उसमें, उस साइड में शामिल थे, अजहर अली हैं। तो अब आपको यंग टीम पॉलिश करनी है। एक बात जो बड़े वसूख से कही जा सकती है कि अगर सीनियर्स की मौजूदगी में भी आप 6ठे नंबर पे हैं और एक लम्हे के लिए आप सोचें कि आपने सीनियर्स को रूल आउट कर दिया और नई टीम बनाई है, बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का फर्स्ट क्लास के अंदर जो टैलेंट मौजूद है वो 6ठे या 7वें नंबर से नीचे पाकिस्तानी टीम को नहीं जाने देगा। तो अगले 5 साल की प्लानिंग करनी है, तो जो प्लेयर इस मैच में या इस टूर्नामेंट में फ्लॉप हुए हैं उनकी टेक्निक्स पे काम करें, क्योंकि उनके अंदर पोटेंशियल है, आपने उनको ढूंढा है, तलाश किया है, उन पे काम करें, और जो नया टैलेंट है उनको इंक्लूड करें। असद, फाइनल के बारे में क्या कहेंगे मुख्तसरन? ज़ाहिर दोनों बड़ी टीमें हैं, दोनों एक बार चैंपियन रह चुकी हैं और दोनों के लिए बड़ा मौका है कि वो चैंपियन बने, और दोनों टीमों में ऐसे प्लेयर हैं जिनका इसके बाद कैरियर ख़त्म होने वाला है। तो यकीनन ख्वाहिश होगी कि वो एक बड़े पॉजिटिव नोट पे अपनी टीमों को अलविदा कहें, गुड बाय कहें। बड़ा क्रूशल मैच होगा। अगर हम देखें दोनों टीमों की परफॉर्मेंस को, एक चीज़ जो कॉमन है, दोनों बड़ी कंसिस्टेंट हैं। भारत को होम ग्राउंड एंड होम क्राउड का एडवांटेज हासिल होगा, और श्रीलंका को अगर हम देखें ब्लैक एंड वाइट में तो वो थोड़ी स्ट्रांग नज़र आती है अपने कॉम्बिनेशन में। बैटिंग बॉलिंग खास तौर पे उसकी स्ट्रांग है, इंडिया से उसकी फील्डिंग स्ट्रांग है। तो बड़े माइनर से मार्जिन के साथ, बड़ी कम मार्जिन के साथ अब श्रीलंका को लोग फेवरेट कह रहे हैं इस मैच में। क्या है? श्रीलंका। बहुत बहुत शुक्रिया असद, थैंक यू वेरी मच। आपने असद हसन की तहरीरें पढ़ने के अलावा अब उनकी बातें भी सुनी। अब देखिए फाइनल का बड़ा शिद्दत से इंतज़ार है, देखते हैं इनकी प्रेडिक्शन किस हद तक सही साबित होती है। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।